भक्तों, 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है, जो खास और शुभ दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। आज हम आपको एक विशेष और सरल उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ध्यान रखें, एक साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन देवउठनी एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व है। यह दिन खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और साथ ही मां लक्ष्मी जी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। हिंदू धर्म में इसे विशेष पुण्यप्रद और शुभ दिन माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस दिन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है, एक मुट्ठी धनिया का उपाय। धनिया का यह उपाय करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी का समाधान होगा। इसे यदि आप सही समय पर और विधिपूर्वक करते हैं तो यह आपके जीवन में समृद्धि और धन का मार्ग खोल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। धनिया का यह उपाय पुराणों में वर्णित एक प्राचीन उपाय है। कहा जाता है कि इस दिन धनिया का उपाय करने से घर में समृद्धि आती है और सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको न सिर्फ धन की वर्षा का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपके घर में खुशहाली भी आएगी। आपने कभी सुना है ना कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के सारे रास्ते खुल जाते हैं। यदि आप इस दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही समय और विधि करते हैं तो यह आपके जीवन को बदल देगा। धनिया के इस उपाय को हमारे वेदों और पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। यह ऐसा उपाय है जो न सिर्फ आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि और खुशहाली लाएगा। तो भक्तों, इस पवित्र दिन को नजरअंदाज मत कीजिए। एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। जैसा हम इस वीडियो में बताएंगे वैसे ही विधिपूर्वक या उपाय करें और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपके चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से है और इसमें मां लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिया का उपाय करते हैं तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको उस उपाय का लाभ जल्दी ही मिलेगा। और यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के सामने यह उपाय करते हैं तो मान लीजिए एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धनिया बाजार में आसानी से 2 रुपए में मिल जाता है। उपाय कैसे करना है इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं और यकीन मानिए यदि आपने देव उठानी एकादशी के दिन सही तरीके से एक मुट्ठी धनिया का उपाय किया तो आपका भाग्य खुद ही उदय होगा और भगवान भी इसे रोक नहीं पाएंगे। यह जो आज भी कई धनवान लोग हैं हर देव उठानी एकादशी के दिन करते हैं, इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत जय मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें, जय श्री हरि विष्णु लिखें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करना ना भूले
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य का साथ मिले, तो एक बात समझ लीजिए, मनुष्य के जीवन का भाग्य, विशेषकर राहु केतु का नियंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। यदि आपने इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय किया, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य और राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह एक बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बेहद प्रभावी और अचूक है। आपको सिर्फ यह करना है कि 12 नवंबर को सुबह नहाकर अपने घर के पूजा घर में एक पीला वस्त्र बिछाए, फिर उस पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रखना है। ध्यान रखें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। अब इस पीले वस्त्र में रखे धनिये को मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना ले। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़े और भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को उस कमरे में रखें जहां आप अधिक समय बिताते हैं। बस इतना ही उपाय आपको इस एकादशी के दिन करना है। अगली एकादशी को इस पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें और एक नई पोटली इस तरह अपने कमरे में रख लें। यह छोटा सा उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपके जीवन के सभी दोषों को समाप्त करती रहेगी जो आपके जीवन में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो यह उपाय करना न भूले। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, राहु केतु आपका साथ दें, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो और कभी भी धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपके लिए है। मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपको धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवंबर देवउठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। शाम को घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, जिसे आप मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखें। फिर एक लाल वस्त्र बिछाए और उसमें एक मुट्ठी धनिया व 1 रुपये का सिक्का और 3 लौंग रखें। अब इस वस्त्र को एक पोटली बना लें और इसे हाथ में पढ़कर मां लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 11 बार जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री श्री कमले कमला, यह प्रसिद्ध श्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। 11वीं तिथि को यह उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुंबक बन जाएगी, जो धन को खींचने का काम करेगी। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह एक प्राचीन गुप्त उपाय है जिसे आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना ना भूले। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और जो भी कार्य आप शुरू करें उसमें सफलता मिले, तो भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इस दिन आपको घर पर 11 रोटियां बनवानी है, क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर 11 की संख्या में धनिया रख दें और इन रोटियों को किसी गाय माता को खिला दें। इतना उपाय करने से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। यह उपाय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्णा भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी पर किया तो पूरे साल आपके राहु केतु, नवग्रह और भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस देवउठनी एकादशी को यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त हैं तो सिर्फ एक बेला का उपवास रखें।
इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि: इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में आप भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के पास भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें ढके रहना चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित करें। फिर एक घी का दिया जलाएं और उसे रात भर जलने दें। अगले दिन में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं, कीर्तन करें और व्रत उपवास की कथा सुनें। इसके बाद सभी मंगल कार्य विधिवत शुरू किया जा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने से जो भी मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के योग्य निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी वह दिव्या दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान की कृपा का दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान अपनी शरण में आए भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। सभी भक्तों को यह याद रखना चाहिए कि देव उठानी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और उपासना से विशेष आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन से जीवन में समृद्ध, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस दिन किया गया हर कार्य बहुत पुण्यकारी माना जाता है और विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत, पूजा और धार्मिक कार्यों में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल खाने से दिमाग और शरीर में स्थिरता नहीं रहती है और इससे व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें ताजा फल, सूखे मेवे और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ शामिल हो। देवउठनी एकादशी का दिन खास तौर पर भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप और उपासना से समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप यदि इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करते हैं तो न केवल आपके जीवन में सुख शांति आएगी बल्कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और धन की वर्षा भी होगी। इसलिए इस दिन को किसी भी हालत में नजरअंदाज न करें। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो आप इस दिन उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।